हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की स्टडी करेंगे। हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन भी हमने पहले डिस्कस की हुई है कि कॉन्जुगेशन क्या है। इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इनटू अनदर थ्रू अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरी बैक्टीरिया की सेल में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो कॉन्जुगेशन कहलाता है। ये कॉन्जुगेशन सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया या एस्चेरिचिया कोलाई में लेडरबर्ग एंड टेटम ने 1946 में डिस्कवर किया था और 1958 में इनको बीडल के साथ इसके मैकेनिज़्म को समझाने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हम कंजुगेशन का मैकेनिज़्म, कंजुगेशन क्या है, इसको बताएं या इसको एक्सप्लेन करें, इसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके पर हम बार बार एनकाउंटर होंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मिनिमल मीडिया क्या है? मिनिमल मीडिया वो मीडिया है जिसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो मिनिमल मीडिया is a medium which supplies all minimal nutritional requirements. Now प्रोटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मिनिमल मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं। देन ऑक्सोट्रोफ्स क्या हैं? ऑक्सोट्रोफ्स म्यूटेंट हैं प्रोटोट्रोफ्स का, जो मिनिमल मीडिया पर ग्रो नहीं कर सकते हैं और ये डेफिशिएंट हो जाते हैं कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस, सपोज़ के कुछ प्रोटीन्स या कुछ विटामिन्स के, और इस वजह से जो मिनिमल मीडिया है जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद थे उस पर ये ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि ये म्यूटेंट हो गए हैं प्रोटोट्रॉफ के। देन कंप्लीट मीडिया फिर वो मीडिया कहलाएगा जो बाहर से सप्लाई करता है डेफिशिएंट ग्रोथ सब्सटेंसेस को। तो मिनिमल मीडिया, प्रोटोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ और कंप्लीट मीडिया, क्योंकि लेडरबर्ग एंड टेटम का एक्सपेरिमेंट इस पर ही बेस्ड है। तो टेटम ने क्या किया था कि म्यूटेशन इंड्यूस किया बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। म्यूटेशन कैसे किया? अल्ट्रावायलेट और एक्स रे रेडिएशंस के द्वारा, और उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के स्ट्रेन प्राप्त किए, जो स्ट्रेन 1-2, उसके 1-2 स्ट्रेन जो डेफिशिएंसी शो करता है कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, और ये स्ट्रेंथ्स को हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक मार्कर्स के रूप में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि न्यू वेराइटीज़ या न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं, अगर वो मिनिमल मीडिया पर ग्रो करता है या मिनिमल मीडिया पर ग्रो नहीं करता है, ये देखते हुए। तो ये है एक्सपेरिमेंट लीडरबर्ग एंड टेटम का। लीडरबर्ग और टेटम का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए और एक बैक्टीरिया जो पोषक तत्व ए और बी की कमी है जिसमें, और दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें पोषक तत्व सी और डी की कमी है। पहला स्ट्रेन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस और फेज सेंसिटिव है, जबकि दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव और फेज रेसिस्टेंट है। इन दोनों को जब मिनिमल मीडिया पे ग्रो करवाने की कोशिश की गई अलग अलग, तो दोनों में कोई ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ सब्सटेंसेस या विटामिन्स या प्रोटीन्स की इनमें कमी थी। मगर जब दोनों को A-B-C+D+ और A+B+C-D-, इन दोनों को एक साथ मिनिमल मीडिया पर जब रखा, बाहर से हमने कुछ सप्लाई नहीं किया है ग्रोथ सब्सटेंस, मगर जब दोनों को एक साथ मिनिमल मीडिया पर रखा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई। पेट्री डिश में बैक्टीरिया फ्लरिश हुए, बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, जो ये बताता है कि यहाँ पर फिर से एक कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है और दोनों ने एक दूसरे की जो कमी है, जीन्स की कमी है, जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनाते थे, वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स ट्रांसफ़र किए हैं। ये नया जो रिकॉम्बिनेशन है, इस नए रिकॉम्बिनेशन को बाद में उन्होंने अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया। तो ये देखा कि मिनिमल मीडिया पर दोनों ग्रो कर रहे हैं। अब इनको प्योरीफाई किया और अलग अलग प्लेट्स में इनको आइसोलेट किया और फिर इनको स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम और फेज मिक्स मीडियम पर ग्रो करवाया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने देखा कि पहले पेरेंट्स में कोई भी ना तो डबल सेंसिटिव है ना ही डबल रेसिस्टेंट है, ना तो ये डबल सेंसिटिव है ना ही डबल रेसिस्टेंट है। और जब हमने इनको ग्रो करवाया तो
हम ये देख रहे हैं कि 3 और 4 में ग्रोथ दोनों तरफ हो रही है। प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 में फेज मिक्स मीडियम पर भी ग्रोथ होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम पर भी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये बताता है कि ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे सेट हुए हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट भी हैं और फेज रेसिस्टेंट भी हैं। और इसी तरह से आप देखिए प्लेट नंबर 6, 7, 8 दोनों में, ये दोनों में ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों ही सेंसिटिव हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और फेज से। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि पहले जब पेरेंट्स में एक स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट फेज सेंसिटिव था और दूसरा पेरेंट जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव फेज रेसिस्टेंट था, इन दोनों में भी वापस कॉम्बिनेशन सेट हुआ है और वापस से ये मालूम पड़ा है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुए हैं और यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें, इसको वापस समझाना, अभी तो हमने ये बताया था कि मीडियम पर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फेज सेंसिटिव स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट। इसके मैकेनिज़्म को बहुत अच्छी तरह से लेडरबर्ग, हेज एंड वुलमान ने समझाया एग्जैक्ट मैकेनिज़्म को। इन्होंने बताया कि दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन हैं। बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल है, एक स्ट्रेन में रेड कलर से डिनोट हो रहा है, दूसरे में ग्रीन से आप देख रहे हैं। और एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जिसमें एक फर्टिलिटी फैक्टर है और इस फर्टिलिटी फैक्टर के कारण वो F+ मेल कहलाता है, और दूसरा जिसमें वो फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है वो F- जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, वो फीमेल है। अब हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी फैक्टर रेप्लिकेट होता है और ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में, और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं सेक्स पिलाई के रूप में, और वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के जैसे बिहेव करती है और ट्रांसफ़र होता है रेप्लिकेट करके फर्टिलिटी फैक्टर F+ मेल से F- मेल में, और F- फीमेल भी F+ मेल हो जाता है। ये कॉन्जुगेशन है F+ मेल और F- फीमेल का, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर चेंज हुआ है। यहाँ सेक्स चेंज हुआ है, मेल से कोई फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफ़र हुआ है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा और फीमेल वापस मेल में चेंज हुआ है। मगर देखिए यहाँ कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ये फर्टिलिटी फैक्टर का ही ट्रांसफ़र है। क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम तब मानेंगे जब ये रेड कलर का जो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के कुछ होमोलोगस पार्ट्स को आपस में एक्सचेंज करता है। तो हम इसको फिर से आगे डिस्क्राइब करते हैं कि जो फर्टिलिटी फैक्टर या जो प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर है एक बैक्टीरिया के स्ट्रेन में, उसमें कैरेक्टर होता है कि वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है। पहले वो जीनोम के अलग था, अब वो जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो गया है। जब वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है तो वो एपिसोम कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर के साथ कुछ कुछ ब्लू कलर का इंडिकेशन है जो कि फर्टिलिटी फैक्टर चेंज हो गया, और हम इसको कहते हैं हाई फर्टिलिटी मेल। तो हाई फर्टिलिटी मेल और दूसरे में ग्रीन कलर का जेनेटिक मटेरियल शो हो रहा है जो कि फीमेल है। अब दोनों वापस से एक दूसरे के पास आते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और ये एपिसोम में रेप्लिकेशन के लिए ब्रेकिंग होती है। और जब रेप्लिकेशन होता है तब क्या होता है कि जो फर्टिलिटी फैक्टर है या जो प्लाज्मिड का फैक्टर है, जो ब्लू कलर का हम यहाँ देख रहे हैं, ये प्लाज्मिड का फैक्टर क्या करेगा, ये देखिए ये जो फैक्टर है ये फैक्टर वहाँ चला जाता है, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के बाद में ये दूसरे बैक्टीरिया के स्ट्रेन के अंदर एंटर करता है, और वहाँ देखिए वहाँ उसके होमोलोगस पार्ट के साथ में चेंज होता है। यहाँ हम फिर से देख रहे हैं कि ये जो होमोलोगस पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि इसके साथ में ये आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप, ये जो बैक्टीरिया का जो खुद का दूसरे स्ट्रेन का जीनोम है ग्रीन कलर का, वो डिग्रेड हो रहा है और होमोलोगस पार्ट के साथ में दूसरे बैक्टीरिया का स्ट्रेन इसके साथ में मिक्स हो रहा है। हम देखते हैं कि ग्रीन के साथ कुछ रेड कॉम्बिनेशन आया है, ये असल में रिकॉम्बिनेशन शो करता है, ये रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा।
अब क्योंकि बैक्टीरिया में पहले तो कोई रिकॉम्बिनेशन की बात हो ही नहीं रही थी, बैक्टीरिया को कहते थे कि केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन की भी डिस्कवरी हुई। अब हम नया रिकॉम्बिनेशन का नाम ले रहे हैं जिसको हम कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। तो ये इतना फटाफट कैसे है, तो ये जानने के लिए कि कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, सेल फ्री मीडियम में जब इसको रखा गया तो किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ। इससे ये मालूम पड़ा कि ये एक नए टाइप का रिकॉम्बिनेशन है और उस रिकॉम्बिनेशन को हमने कॉन्जुगेशन नाम दिया। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जिसको सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टैटम ने डिस्कवर किया था और इसके मैकेनिज़्म को बहुत अच्छी तरह से समझाया लेडरबर्ग, हेज एंड वुलमैन ने। थैंक यू।